के लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। अदालत किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही। लग रहा है आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। क्या पीटीआई को इलेक्शन चाहिए? चीफ जस्टिस का लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान लतीफ खोसर से इस्तफसार। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सिवा किसी और जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। पीटीआई को खत्म करने का प्लान है। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए निजी तालीमी इदारों से अफरादी कुव्वत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अमले की कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन निजी तालीमी इदारों से इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत बुध के रोज मुकर्रर कर दी। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान की बहाली की दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आसिफ जरदारी ने 2011 में रेफरेंस दायर किया था। बिलावल और आसफा भुट्टो अदालत में मौजूद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। कराची के हल्के NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग के सदर के कागजात मंजूर कर लिए। लाहौर हाईकोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल्स में नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही और मुनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। पीटीआई के जफर अली शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर के हल्के NA 129 से मियां अजहर को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। जमात इस्लामी ने कराची की तमाम नशिस्तों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हाफिज तैयबुर रहमान NA 246, NA 250 और PS 129 से मैदान में उतरेंगे। MQM ने अवामी डिजिटल राबता मुहिम का आगाज कर दिया। MQM इंतखाबात से कबल अपने वोटर्स को डिजिटल वोटर आउटरीच एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लेगी। मुस्तफा कमाल ने मॉनिटरिंग सेल का दौरा करके टाउन्स के डिजिटल राबता मुहिम का जायजा लिया। बाजोड़ में पोलियो सिक्योरिटी की जाने वाली पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, 5 एहलकार जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से पुलिस का ट्रक मुकम्मल तबाह हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद तहसील मामून में पोलियो मुहिम रोक दी गई। रावलपिंडी में मुखालिफिन की गाड़ी पर फायरिंग से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाक़े में खातून समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने वाक़या देरीना दुश्मनी करार दे दी। रेंज रोड पर डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से ओवरसीज पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। मौलाना फजल रहमान के अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात, मसाइल बातचीत के जरिए हल करना। अफगान सरजमीन पर जोर, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। इसराइल की गजा में बमबारी, मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से जायद हो गई। सहूनी फौज के अलक्सा अस्पताल के अतराफ ड्रोन हमले, अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म। WHO ने अल शिफा अस्पताल की सूरत हाल इंतहाई भयानक करार दे दी।
बांग्लादेश के इलेक्शन में अवामी लीग ने 300 में से 222 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमात जातीय पार्टी में 9 सीटें जीतने में कामयाब। शेख हसीना वाजिद 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। अपोजिशन जमात ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। क्रिकेटर शकीबुल हसन भी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। बांग्लादेश में पनाह गुज़ीरों के कैंप में आग लगने से 800 घर जलकर राख में तब्दील हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। आतिशज़दगी के वाक़े में तालीमी मराकज़ और मसाजिद भी शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब का मिनावा में मेयो कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। कैंसर अस्पताल में कीमोथेरेपी और सर्जरी की जाएगी। तमाम इंतजामी और माली उमूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिए गए। मेयो अस्पताल के कैंसर वार्ड को भी मनावा अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर। गरीब और मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज होगा। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंद माह में ही तबाह बर्बाद हो गया। सकी हसन और नागन चौरंगी के पुलों के नीचे कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नशे के आदी अफराद की आमाजगाह और कमाई का जरिया बन गया। ग्रिल काट कर बेचना धंधा बना लिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कोयटा और चमन समेत बेशर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। साइबेरियन हवाओं की रफ्तार में इजाफे से कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने लगी। मज़ाफाती इलाकों में दर्जे हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन और कान मेहतरजई में शदीद बर्फबारी के दौरान पोलियो वर्कर इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक। खराब मौसम के बावजूद रजाकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान टीम के लिए कोच की खिदमत सर अंजाम देने वाले ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी पीसीबी से राहें जुदा कर ली। ट्वीट के जरिए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने को फख्र करार दे दिया। ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मायूस कारकर्दगी। कौमी प्लेयर्स किसी कैटेगरी में भी सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के 9 प्लेयर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत की।